गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषान। और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो के चैनल पे, जो कि 2/12/2021 दिसंबर 2 तारीख का मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो रहेगा। और सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है, इसे फॉलो करना ज़रूरी है। हम सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हैं, तो आपको जो भी एक्शन लेना है हमारे व्यू पे, वो हमारे व्यू पे नहीं लेना है। आपको अपना एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही लेना है। हमारा सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो है और चैनल है, तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और इसको देखे बिना आप मेरा वीडियो कंटिन्यू मत करिए। तो हम चलते हैं आज के एनालिसिस पे, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले निफ्टी का मंथली चार्ट मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने मंथली चार्ट में ये एक बेरिश कैंडल बनाई। सबसे पहले अक्टूबर में शूटिंग स्टार बना, फिर नवंबर में इसने बेरिश कैंडल बनाई। अब इसका फॉलो अप, इसका फॉलो अप हमें अगर इस मंथ में मिलता है तो हम फिर 16,000 तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन 16,000 के लिए हमको इस नवंबर मंथ का जो लो है 16,780, अगर 16,780 के नीचे हम वीकली क्लोज हो जाते हैं या दो क्लोजिंग हो जाती है तो हम फिर 16,000 तक नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपके लिए अभी जो मेजर लेवल है नीचे में वो 16,780 है। और इसका अगर पाइवट पॉइंट में निकाल लूँ तो आपको ऊपर में जो मार्केट अगर रिट्रेस करती है तो रिट्रेस कहाँ तक कर सकती है, तो नवंबर मंथ का हाई था 18,210 प्लस 16,782, तो 17,500 तक बैंक निफ्टी आपका रिट्रेस कर सकती है। 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी बंद हो जाती है, वीकली क्लोज 17,500 के ऊपर अगर हो जाता है तो आपको फिर एक नई दिशा 18,000 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा बाजार। तो 17,500 हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है। उसके ऊपर अगर हम बंद होते हैं तो फिर हमें एक अच्छी शानदार रैली देखने को मिल सकती है। ऐसा मंथली चार्ट का पाइवट पॉइंट है। फिलहाल आज की कैंडल ओपनिंग 17,104 पे हुई। आज का लो 17,065। ये 17,065 बहुत अहम सपोर्ट है। अगर आपको नज़दीक का भी स्टॉप लॉस रखना है तो 17,065 या 17,050 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। उसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो आपको 16,780 सीधा आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आपके लिए नज़दीक का स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ, 17,050 या फिर 17,065। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो आपको सीधा 16,800 तक आता हुआ दिखाई देगा। और 16,800 के नीचे क्लोज हो गया तो फिर बाजार 16,600 और 16,400 के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल ये मंथली चार्ट में तो यही है। वीकली चार्ट में देख लेते हैं। वीकली चार्ट लास्ट वीक की जो ओपनिंग थी 17,800 पे थी और हाई भी 17,800 का ही था और लो 16,985 लगा है। तो लो 16,985 लगा है, 16,782 लगा है, सॉरी 16,782 लगा है, 16,782 लगा है, नहीं 16,985 लगा था, 16,985 लगा है, 16,985। और इस लो को हमने इस वीक ब्रीच किया है और अभी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। तो इस वीक में अगर हमने जो लो बनाया है 16,780, ये अगर कायम रहता है इस पूरे फ्राइडे तक और नेक्स्ट वीक तक तो फिर ये हमारे लिए एक बेस हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमें एक बेस भी दिख रहा है। अगर हम इस लाइन को ऐसे लगाते हैं तो हमारे लिए ये एक बेस भी दिख रहा है 16,800। अगर 16,800 के नीचे हम जाते हैं, वीकली बेसिस क्लोजिंग होती है, तो हमें फिर सीधा 16,000 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है बाजार। तो 16,000 के लिए आने के लिए हमें यहाँ से 17,700 यानी 17,500 तक
रिट्रेस तो एक बार करना चाहिए। तो वीकली चार्ट में ये दिखा रहा है 16,800 के नीचे अगर वीकली बंद हो जाता है तो 16,000 तक हमें आता हुआ दिखाई देगा। और जो अभी हमारा फॉल है वो तो 17,500 का पाइवट हमें मालूम पड़ गया, लेकिन लास्ट वीक का जो फॉल हुआ था उसका भी पाइवट हम ले लेते हैं। 17,805 प्लस 17,400 हो रहा है, और 17,400 हो रहा है, तो 17,400 के ऊपर भी क्लोज हो जाता है तो हमें अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा। और 17,500 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो फिर ये एक 17,800 तक आता हुआ दिखाई देगा बाज़ार। तो वीकली चार्ट में भी हमें सपोर्ट हमने देख लिया है। रेजिस्टेंस हमारे लिए 17,800 है, तो सपोर्ट हमारे लिए ये 16,800 है, और रेजिस्टेंस हमारे लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 17,400, फिर 17,500 और फिर 17,800। तो ये आपके लिए वीकली चार्ट में थर्ड रेजिस्टेंस 17,800 है, फर्स्ट 17,400 और सेकंड 17,500 और थर्ड 17,800। ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए वीकली चार्ट में। अब डेली चार्ट में चलते हैं, और डेली चार्ट में आपको तो डेली चार्ट में आपको यहाँ पर आज बेबी कैंडल एक बनी है, कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं है, इतना कोई अच्छी कैंडल कन्विंसिंग कैंडल नहीं है। तो डेली कैंडल के हिसाब से तो ये लगभग 50 EMA इसका 17,580 आ रहा है, तो ये यहाँ तक तो 50 EMA को तो टच करने आना चाहिए 17,580। अगर 17,580 आ करके और यहाँ से वापस गिरता है तो फिर हम चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ तक आना चाहिए। और सबसे पहले हमारे लिए हम इसको 1 आवर की चार्ट लगाते हैं। वन आवर की चार्ट में आपको 17,360 का लेवल आ रहा है। 17,360 के ऊपर अगर आप बंद होते हो तो आपको फिर सीधा 17,550 17,600 के बीच में जाने को मिल सकता है। तो 17,400 हमने जो निकाला लेवल वो पाइवट निकाला, और 1 आवर के चार्ट के हिसाब से आपको 17,360 के ऊपर 17,360 के ऊपर अगर हम बंद हो जाते हैं 17,360 के ऊपर अगर हम बंद हो जाते हैं तो हमें 17,550 से 600 के बीच में आता हुआ 50 EMA को आता हुआ दिखाई देगा। और इसका नीचे में सपोर्ट अभी एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी ये बन रहा है, तो ये आप देख सकते हो, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया, और अब ऐसा जा सकता है। तो डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी बन रहा है, तो एक बुलिश पैटर्न है ये। तो मुझे 17,350 के 60 के लिए 17,350-60 के लिए मैं खेलूँगा। अगर इसके ऊपर बंद हो जाता है 17,360 के ऊपर तो फिर मैं 17,500 से 600 के बीच में ये आ सकता है, इसके लिए मैं प्ले करूँगा। तो ये मेरा इसमें निफ्टी में राय है। बैंक निफ्टी में मैंने कल ही बता दिया था 35,300 के स्टॉप लॉस से मैं ले रहा हूँ, और मैंने ले के रखा है 35,300 के स्टॉप लॉस से। और आज उसका आप देख सकते हो, इसमें भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न बना है, और इसका ब्रेकआउट पॉइंट ये रहेगा। तो ब्रेकआउट पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। छत्तीस हज़ार छः सौ पचास के ऊपर अगर ये बंद हो जाता है, 36,650 के ऊपर अगर ये बंद हो जाता है तो हमें फिर नेक्स्ट जो लेवल है सीधा 37,150 और
37,700 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये लेवल अगर 36,650 के ऊपर बंद होता है तो हमें सबसे पहला लेवल 37,150 से 200 पहला लेवल, और सेकंड लेवल आपको बैंक निफ्टी में फिर आपको बैंक निफ्टी में 37,800 से 850 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले आपका जो 36,650 के ऊपर चलता है तो 37,150 तक, और फिर आपको 37,150 से 37,800 से 850 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर है, 36,650 की वेट कीजिए, हो सकता है ब्रेकआउट तो देगा क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ ही है। तो 36,650 के ऊपर चलता है तो 36,650 के ऊपर चलता है तो आपको फिर 37,150 और 37,150 के ऊपर फिर 37,800 850 तक आ सका दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो स्पिनिंग टॉप बन रहा है और स्पिनिंग बॉटम है, ये एग्जैक्टली बॉटम में बन रहा है तो स्पिनिंग बॉटम है। तो इसके लिए इसका हाई है 36,775। अगर 36,775 के ऊपर ये बंद हो जाता है, मैंने 650 बोला, इसमें 775 है, तो 650 या 775 ये आसपास, ये 100 पॉइंट का फ़र्क है। तो 36,650 1 आवर कैंडल में दिखा रहा है, और 36,775 अगर आपका 36,775 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आपको सीधा 38,200 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैंने डेली क्लोजिंग आपको 36,650 बताई है, वीकली क्लोजिंग 36,800 के ऊपर हो जाती है तो आपको 38,200 तक भी दिखाई देगा, ये टारगेट रहेगा। तो वीकली चार्ट भी हमें बुलिश दिखा रहा है। स्टॉप लॉस मेरा अभी भी 35,300 रहेगा। नज़दीक का अगर स्टॉप लॉस लेना है तो 35,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। 35,900 का नज़दीक का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें और अपने एडवाइज़र से पूछ के ही कोई भी एक्शन लें। मंथ का इसका 40,160 का हाई था और 35,327 का लो था। 40,160 प्लस 35,327 37,700। तो देखिए 37,700 आ गया, तो 37,800 का अपना टारगेट है। 37,740 आ रहा है, 37,800 तक ये आना चाहिए। 37,800 के ऊपर अगर ये वीकली बंद हो जाता है तो फिर हमारे लिए ऊपर के दरवाजे 40,000 से 40,200 तक के खुल जाएंगे। 37,800 के ऊपर वीकली क्लोज हो जाता है तो हमारे लिए सबसे पहले इस हफ्ते का, इस महीने का, अक्टूबर मंथ का जो, नवंबर मंथ का जो लो है 35,300, ये हमारे लिए रॉक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद हम फिर अगर इसको तोड़ते हैं तो फिर हम सीधा 34,000 तक भी नीचे जा सकते हैं। तो ठीक है गाइस, डिस्क्लेमर ज़रूर आप देख लीजिए, और जो भी काम करना है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और रिसर्च से पूछ के करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हो तो बेल बटन को साइड में ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है मार्केट एनालिसिस है, निफ्टी बैंक निफ्टी, आपको मिलती रहेगी और आपका अनुभव बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर नाउ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो ट्रेडिंग।